और ये सर कंटिन्यू मैं अभी 2014 से मैं देहरादून में रह रहा हूँ। मैं 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ज्वाइन करी सर। जैसे है कि मेरे जीवन में आरसीएम बहुत पहले 2008 में आ गया था। मैं अप्रेंटिस टाइम में था सर, उस समय आरसीएम ज्वाइन किया था। और लगभग कुछ साल तक करने के बाद जब एक उतार चढ़ाव आया, सभी लोग लीडर्स जो थे उतार चढ़ाव आया। और वही है कि परमात्मा ने मेरे जीवन में गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, एक सपना होता, और लिखा था कि जब मैं किसी कारणवश जब सिस्टम इधर उधर हुआ, ऊपर नीचे तो लोग इधर उधर चले गए, तो हमने सर ठान लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। तो मैं बताऊं, आरसीएम पिछले फेज में कुछ सालों किया था सर। और उसका एक नतीजा था कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन कूट कूट के भरा था कि जीवन में यदि एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। वो आदमी पहचान लेना चाहिए, इंसान को एक अवसर हमेशा, प्रकृति भगवान हमेशा अवसर आपको देता है दूसरे दरवाजे की पहचान करने के लिए। तो एक उम्र थी, पढ़ाई कर रखी थी मैंने जबरदस्त सर, मैंने 3 साल जम के तैयारी करी। मैंने बताया, लोगों ने आरसीएम करने की वजह से लोग इतने ताने देते थे कि मैंने 3 साल तक घर ही जाना छोड़ दिया सर। मैंने कहा अब जब कुछ करके तभी वापस आऊंगा। और मैं 3 साल तक कंटिन्यू घर नहीं गया सर, मैंने जबरदस्त तैयारी करी। और मैं देहरादून में एक पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर एक पोस्ट पे मैं आया सेलेक्ट होके। पर मैं बताऊं सर, मैं लुधियाना में 1 साल पढ़ाई किया था सर। वहाँ पे एक कॉलेज है, पूरे भारत में 6 कॉलेज होते हैं जो आईटीआई कॉलेज के इंस्ट्रक्टर के लिए वो पढ़ाते हैं, उसमें सेलेक्ट होके आना पड़ता है। मैंने वहाँ 96% सर टॉप किया था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन देहरादून में हो गया सर। और देहरादून में जब वही सरकारी नौकरी मिलती है सर, तो एक गुमान लोगों के अंदर आ जाता है कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। सर मेरे अंदर भी, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग से आया था, और सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरा एक डिफेंस का मिल जाए, तो आज जो चैलेंज है, यदि हम फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मेरे घर में तो लोग जो है आर्मी वाले हैं, मैं कैंटीन का प्रोडक्ट यूज करता हूँ। ये लगभग लगभग लोगों के पास ये सर चैलेंज आते हैं कि मेरे पास कैंटीन का कार्ड है। मैं बताऊं सर, मैं कैंटीन का मेरा स्वयं का कार्ड है। और मैंने कुछ साल प्रोडक्ट यूज किए 2014 से लेके 2018 तक सर। मैं बताऊं सर, उस प्रोडक्ट से घर में बीमारियां आना शुरू हो गई, और मैं परेशान होने लगा एसिडिटी गैस से। फिर हमारे एरिया में हमारे ग्रेट अप्लाई एक दिनेश शर्मा सर है, मैं उनके लिए जोरदार ताली चाहता हूँ कि वो सर एक किराना की दुकान चलाते थे। और वहां से मैं बहुत डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद बस दुकान पे जब पहुंचा सामान लेने, तो वो अपना आरसीएम का तेल अपने अपना अपना तेल के नाम से बेचते हैं सर। वो आरसीएम का राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड के नाम से नहीं बेचते, वो अपना तेल के नाम से बेचते हैं। वो मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले कि मैं तो बोले कि ये अपना तेल है। तो मुझे नहीं पता था कि आरसीएम का तेल है। आरसीएम तेल के बारे में तो राइस ब्रांड में पहले पता था। तो बोले कि ये ऐसा है, एसिडिटी गैस सब चीज दूर कर देगा, यदि आप इसे खाओगे तो बहुत सारी बीमारी से बच जाओगे। मैंने वो प्रोडक्ट लिया। तो सर अपने आरसीएम में मसाला, अभी जो सब्जी मसाला वो जियो मसाला के नाम से आता था, एक मसाला उन्होंने जियो का दिया। तो जब जियो का मसाला लिया तो हमने कहा जियो कंपनी ने, लग रहा है ना, मतलब रिलायंस ने जियो का मसाला भी निकाल दिया। उस समय जियो आने वाला ही था। हमने कहा, जब पीछे पलट के देखा तो उसमें फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा था। मुझे लगा ये आरसीएम प्रोडक्ट। मैंने फिर दुकान उनसे पूछी, आप दुकान, हम कहा सर इसकी दुकान कहाँ है, छे बताओ यहाँ पे, क्योंकि देहरादून में मुझे 2014 में मुझे पता नहीं था सर यहाँ पे कहाँ कहाँ पे दुकानें हैं, कैसा माहौल है। और उन्होंने नाम लिया आदरणीय गुरुदेव हम सबके जो है ग्रेट अपलाइन है श्री सुदेश धीमान सर, के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। सर इसी फैक्ट्री में जॉब करते थे, हमें पता भी नहीं था सर इसी फैक्ट्री में थे। और सर का नाम बताया कि मैं उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे, वो यहाँ सेंटर चलाते हैं। हमने कहा सर मुझे जो है इस सिस्टम के बारे में जानकारी लेना है। और उस तेल को मैंने यूज किया, मैं बताऊं सर, मतलब मेरे पेट की बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई। तब मैं सिस्टम को साइन किया। और इस सिस्टम को करने के कारण रहा सर, जब नौकरी में आने के बाद ना, बोलती हैं सर इसमें 1 से 10 तक आदमी गर्म होता है, 10 से 20 तक जो है नरम होता है, और 20 से 30 तक बेशरम होता है। बीबी से भी 500 रुपये उधार मांगता है सर, खत्म हो जाते हैं, चाहे 1 लाख कमा रहा है, चाहे वो 50,000 कमा रहा है सर। 20 से 30 तारीख जब आती है ना, सबके पैसे खत्म हो जाते हैं सर जो गवर्नमेंट जॉब में है। तो वाइफ, मैं बताऊं सर, मैं जब मेरी शादी हुई 2016 में, मैंने शादी किया सर, जब नौकरी पा गया, घर वालों से कमिटमेंट लिया था यदि जीवन में कुछ करूंगा नहीं तो मैं शादी नहीं करता, क्योंकि अपना पेट ही नहीं भर पा रहा हूँ तो दूसरे का पेट कैसे भरूंगा। ठीक है, तो ये कमिटमेंट था, मैंने वो कमिटमेंट करके अपनी मम्मी पापा को वादा पूरा किया। और 2014 में ज्वाइन किया। मम्मी पापा मेरे खुश हुए। मैं बताऊं, छोटा सा परिवार है सर, 2 बड़े भाई हैं। एक बड़े भाई जो हैं वो किसान है, 5 तक पढ़ के छोड़ दिए। दूसरे वाले हैं पीएचडी कर रखी, वो अभी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तीसरा मैं था सबसे निठल्ला, जो मेरे पिताजी कहते थे कि दो तो घर पे रह रहे, तू भी घर पे आ जा, जब जो लोग किसानी में वो खा रहे तू भी खा लेगा। मैं कहा मैं जब कुछ करूंगा नहीं तो मैं घर पे आने वाला नहीं हूँ, नहीं तो मैं घर छोड़ चुका हूँ, कुछ करके ही आऊंगा। पर एक जीवन में सपना था बड़ा आदमी बनने का, लेकिन बड़े विजन पहले मिल चुके थे सर।
बोला कि जब आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, बड़े लोगों के साथ रह लो, तो विजन क्लियर हो जाता है सर। कुछ करना चाहिए इंसानों को, और हमारे अंदर ऐसी शक्ति है सर, वो बहुत बड़े लेवल पे ले जाती है यदि हम उसको यूज करें, लगातार प्रयोग करें और सोचें उसके बारे में। मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू और जीत किया, जीत आपकी किताब पहले पढ़ रखी थी सर मैंने। सबसे रिकमेंड करूंगा आप जीत आपकी बुक जरूर पढ़ें सर। यदि आप सिस्टम में आए तो जीत आपकी बुक हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वो आप डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें, इस परिवार में आया ना, लेकिन सर आप अपने परिवार को एक व्यवस्थित परिवार बना सकते हैं उसे पढ़ेंगे तो। शर्मा जी सर मुझे उस तेल को दिए, मैं आदरणीय सुदेश धीमान सर का नाम बताया सर ने, और उसके बाद सर ने नाम बताया, सर ने मेरे पास जो भेजा, मैंने सोचा सर आएंगे मेरे पास, सर ने आदरणीय मेरे गुरुदेव जिनकी उंगली पकड़ के मुझे सिखाया, श्री जोशी सर, जिन्होंने मुझे एक एक चीज आरसीएम को दोबारा दूसरे फैसले में, जोरदार ताली सर के लिए चाहूंगा सर। सर ने मुझे उंगली पकड़ के सिस्टम को सिखाया। सर आए तो मैंने, मुझे ऐसा लगा मेरे घर पे दीवान सर आ रखे हैं। मैंने नाम पूछा, सर ने अपना नाम बताया, परिचय बताया। फिर बोले, सर से परिचय हुआ, मैंने बताया सर मैंने सिस्टम कर चुका था, अब मैं दोबारा करना चाहता हूँ, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं तभी इस पेपर पे साइन करूंगा, आप ज्वाइन कराने के बाद गायब मत हो जाना, क्योंकि ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में लोग ज्वाइन कराते हैं और खुद अपलाइन गायब हो जाती है सर, तो बंदा फंस जाता है जुड़ने के बाद। उन्होंने कमिटमेंट किया, संतोष जी जब तक आप कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। यहाँ तक कमिटमेंट किया सर ने कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाएंगे तब अब तक मैं अपनी दूसरी लेग भी नहीं चलाऊंगा, हम डेप्थ बनाएंगे। और मैं एक बार सर के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ। सर ने वो कमिटमेंट पूरा किया कि आप यदि अपना साथ देते हैं, अपना समय देते हैं, आप अपना टाइम देते हैं, तो मैं आपको कामयाब बना के छोड़ूंगा। आज सर के बताए हुए पद चिन्हों मैंने चला, और सर से मैंने एक वादा किया कि मेरी मेरी नौकरी सर 8:30 से 5:30 है। मैं डिफेंस में हूँ, तो सर नौकरी अभी नई नहीं है, ज्यादा नहीं हुई, 2014 से 10 साल पूरे हुए हैं। 2019 से लगातार उन सर के साथ आया सर, और मैं पर डे सर शाम को 5:30 बार ड्यूटी आने के बाद सर को 2 घंटा पर डे मैंने शिद्दत से आरसीएम को, मतलब मैंने किया नहीं सर, मैंने जिया है। मैंने किया नहीं इसे, एक होता करना, एक होता है जीना। मैंने इस बिजनेस को सर उनके साथ जिया, A to Z जो सर जानकारी देते उसे करता था पर डे सर। वो बोलते ना कि इस सिस्टम का जो मार्केटिंग प्लान है सर ना, इसकी आन बान शान मार्केटिंग प्लान जो है ना सर, वो पर डे मैं 2 व्यक्ति से सर से मिलाता था पर डे। तब तक मिलाया जब तक मैं सीख नहीं गया सर। सर को आता था, मैं चाय पीता था, सर के घर पे गाड़ी लगाता, सर को गाड़ी चलानी नहीं आती है, सर को गाड़ी बैठाता था, और सर को लेके अपने के पीछे जो हमारा एक बैग है सर, 20 किलो का भारी भरकम बैग मैं रखता हूँ सर, उसमें टूल्स और प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट सर जितना आ सकता है उसे रखता था, सर को बैठाता था, और प्लान सर देते थे, मैं उसे कॉपी करता था, और लगातार प्लान दिया। मैं बता दूं आज सर को सालों हो गए, मैं कभी कभी ले जाता हूँ सर, अब मैं दूसरे किसी को ले जाता हूँ, अपने जैसे लोगों को बनाता हूँ। मैंने सीख गया डुप्लीकेशन, मैं काम करना शुरू कर दिया, और लगातार करने का नतीजा है सर कि स्थितियां बहुत उतार चढ़ाव आई। पिछले साल मेरे मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए, और लगभग 1 साल तक मेरा दूसरा बच्चा हुआ था, लेके परेशान रहा, लेकिन स्थिति कुछ भी रही सर, मैं सिस्टम से कभी रोना नहीं रोया कि मेरे घर में स्थिति खराब है, या मेरा बच्चा बीमार है, या मैं परेशान हूँ। पर वो स्थिति नहीं रही सर कभी भी। मैं इस बिजनेस को पर डे किया, मेरे अपने डाउन लाइन के महसूस होने दिया कि मैं सिस्टम से बाहर हूं। मतलब ये बिजनेस करना, स्थितियां जो भी है सर, यदि आप वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है, वो मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं प्लेटिनम पिन तक आते हुए कितनी उतार चढ़ाव है, पर सिस्टम को क्विट नहीं किया सर कि आज मुझे काम नहीं, काम मैंने रोज किया। यदि मैं फील्ड में नहीं आ पाया तो मैंने फोन से वो काम किया सर, लगातार काम किया, फोन से काम किया, और वही देन है सर आज इस प्लेटिनम पिन खूबसूरत हमारी डाउनलाइन है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। सबसे ज्यादा सर पूरी एसपीजी टीम, जब पंडित जी की टीम में आया सर, मैं अपने दिल को तहे दिल से शुक्रिया अदा देता हूँ कि मैं आरसीएम में आना तो भाग्य की बात है, यदि स्वर्गीय सतीश पंडित जी की टीम में आना सर सौभाग्य की बात है। हम लोग पंडित जी की टीम से है सर, पूरी दुनिया सैल्यूट करती है पंडित जी को, पूरी दुनिया फॉलो करती है पंडित जी को, और बड़े बड़े लोग पंडित जी को सर, दूसरी डायरेक्ट सेलिंग वाले लोगों ने पंडित जी को फॉलो करके आज लोग कामयाब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हम पंडित जी की टीम से हैं। हम लोग मतलब कहने पे विश्वास नहीं, करने पे पंडित जी विश्वास करते थे सर, कहने पे नहीं करते थे। यदि हम कहते रहेंगे तो काम नहीं होना, हमें करना चाहिए सर। और हम ऐसे फील्ड में सर, नेटवर्क मार्केटिंग में, जहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा कुछ हमें मिलने वाला है, वो तब मिलेगा जब हम अपने दर को, अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार होंगे सर, क्योंकि कामयाबी दर्द कोख से जन्म लेती है। बोलते हैं एक बच्चा भी यदि जन्म लेता है सर, उस माँ को जितना दर्द होता है, यदि उतना दर्द यदि पुरुष को हो जाए तो वो अपना प्राण त्याग दे सर। तो उसका एक सपना होता है, एक माँ का सपना होता है, हमें बेटा चाहिए। यदि हमारा सपना यही हो जाएगा, हमें कामयाबी चाहिए सर, तो दर्द हमें सहना पड़ेगा। यदि हम दर्द सहने के लिए तैयार हैं, तो धरती पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको मिल ना सके, वो 100% मिलेगा सर। उसके लिए वो चीजें करनी पड़ेगी जो चीजें जरूरत है सर।
मैं नौकरी के बाद कंटिन्यू सर के साथ लगा रहा सर। आज 2019 से लगातार ये समय बीत गया, बड़े अच्छे अच्छे लोग टीम में आए भी और चले भी गए, लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आना और जाना बहुत आसान है सर। यहाँ आने के लिए भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता और जाने के लिए भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो सर इस बिजनेस में कुछ चीजें हैं, हमें नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, कुछ हम पीपीटी दिखाएंगे और उससे थोड़ा समझिएगा सर कि लोगों को हमारे जीवन नेटवर्क का क्यों महत्वपूर्ण है सर। नेटवर्क बहुत जरूरी है सर। बोलते जिसके जीवन में नेटवर्क नहीं है सर ना, वो किसी काम का यदि व्यक्ति देखे, हम बड़ा व्यक्ति या बड़ा महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, बिना नेटवर्क का नहीं बना जा सकता। क्योंकि आप देखिए आपके एरिया में सर, जो पुराने लोग पुराने तरीके से काम करते हैं, एक दूध बेचने वाला जिस तरीके से दूध बेच रहा था आज भी उसी तरीके से दूध बेच रहा है। आज भी उसे दुधारा लोग बोलते हैं सर। पर वही दूध को अमूल डेयरी वाला लेके बेचता है सर, हमारा दूध परचेज करके एक नेटवर्क से बेचता है सर। वो 2 दिन बासी दूध भी बेच देता है, तीसरे दिन पुराना दूध भी बेच देता है, हम लोग खरीद भी लेते हैं उसे। है कि नहीं सर। एक सब्जी वाला रिलायंस वाला देखो सर, सब्जी हम लोग ऐसे जाते हैं गरीब आदमी सब्जी लेंगे मोल भाव करते हैं, पर रिलायंस मार्केट में जो सब्जी लेता है सर, वही गोभी जो मार्केट में 10 रुपया मिलेगी सर, वहां आपको 50 रुपये मिलती, लोग परचेज भी करते हैं। ये नेटवर्क की ताकत है। यदि हम नेटवर्क नहीं बनाएंगे सर, तो हम आज नेटवर्क की देन है, हम एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं सर। ये नेटवर्क है। ये मोबाइल ऐसे डब्बा है सर, इसमें नेटवर्क नहीं है तो किसी काम का नहीं है सर। तो ये सब चीज कहाँ से क्रिएट होगा सर, हमारे अंदर से क्रिएट, हमारी सोच से क्रिएट होता है। एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एक अशोक पंडित जी का कैसेट है सर, उसे सुनिएगा, यूट्यूब पे जाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज सर ने बता रखी। जो इंसान है सर ना, वो निर्णय ही नहीं ले पाता, और वो एक निर्णय से हमारे जीवन की दशा दिशा दोनों बदल जाती है सर। छोटा सा निर्णय, हमने छोटा सा निर्णय लिया अपने वाइफ से कहने से, मेरी वाइफ ने बोला ये नौकरी जो आप कर रहे हैं ना, ये हर महीने तंगी आ जाती है, तो कुछ ऐसा काम नहीं है कि नौकरी की बात किया जाए। और हमारे दोनों साले आर्मी में है सर। मेरे ससुर अच्छे घर से हैं, हम अमीर हैं, वाइफ मेरी 6 बहन है, और 100 बीघा ज्यादा जमीन है, वो गाय भैंस बहुत सारा रख रखे हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, ठीक ठाक उनका चल रहा है। बोले हमारे पिताजी ने बहुत सोच समझ के शादी किया था कि आप एक सरकारी नौकरी में है। हमें नहीं पता था सरकारी नौकरी में इतनी दिक्कत होती है, तो हमने उसे बताया देखो ये एक बिजनेस है, उसके बारे में बता सकता हूँ। बोले यदि उस बिजनेस से 500 रुपया भी आ जाए ना, तो उसे जो है वो करो। तो मैंने वो जो तेल लाया था, बताइए ये जो तेल है ना, ये एक आरसीएम बिजनेस से मैंने पहले किया था, इससे 500 रुपये आ सकते हैं। बोले बोले इसे आप करो पार्ट टाइम। मैंने कहा देखो इसके लिए तुम्हें एक त्याग देना पड़ेगा, 2 घंटा में जो है तुम्हारे साथ रहता हूँ, ये तुम्हें रात को छोड़ना पड़ेगा। रात को मैं 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बाहर रह सकता हूँ। बोले मुझे मंजूर है, मैं बच्चों को देख लेंगे, आप रात से 6 बजे तक 11 बजे तक आप बाहर रहिए, पर आप इसे करिए, जहां से एक बड़ा फ्यूचर या भविष्य बन सकता है। तो मैं उसके वजह से उसके सपोर्ट से सर आज ये काम किया, आज जो प्लेटिनम पिन में हूँ। और बहुत शानदार है कि प्लेटिनम पिन पे जो लोग साथी नहीं जल्दी से आए, एक शानदार इनकम होगी, एक आपका घर का जो खर्चा सर आसानी से चल सकता है। मैं बताऊं, जितनी इनकम सर हमारी नौकरी देती है उतनी इनकम हमें आरसीएम देता है सर। और हमने इसे 3-4 साल किया किया है सर। उसे हमने कई साल पढ़ाई करी थी, बीच में फिर ड्रॉप किया, फिर तैयारी करी, बड़ी मेहनत करी, तब जाकर नौकरी में आया सर। पर उतनी मेहनत यदि इंसान यहाँ डायरेक्ट सैलरी में कर दे सर, यहाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट आ सकता है। तो मैं समय सर मेरे को थोड़ा सर गाइड करना, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा सर। रखिए सर आपकी बात। मेरी आवाज प्रॉपर जा रही सर। यस जी यस। सर। देखिए हमारा माइंड सेट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है सर। यदि आप बड़ा सोच नहीं सकेंगे तो बड़ा आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि बड़ा सोचने की बाद हम बड़ी चीजों का निर्माण करने के बारे में विचार करते हैं। क्योंकि सर ताजमहल को यदि बनाया गया था तो सबसे पहले सोचा गया था, फिर पेपर पे उतारा गया था, फिर वो बाहर आज लोग घूमने जाते हैं और देखने जाते हैं। ऐसे हमारा दिमाग है सर, इसमें जो बीज है ना बहुत ताकतवर है सर। यदि आप उसे पॉजिटिव एनर्जी देंगे और लगातार बड़ा सोचेंगे, फिर उसे पेपर पे उतारेंगे और उस पर काम करेंगे, तो आने वाला फ्यूचर में आपको इतना बड़ा रिजल्ट देने वाला है सर, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। देखिए सर, 95% पीपुल लोग हैं जो 4 रीजन की वजह से बड़ा काम नहीं कर पाते, मतलब बिजनेस नहीं कर पा सकते। पहले क्या होता है, इनके अंदर क्या होती है सर, पैसा। हमारे यहाँ ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं सर, पैसा नहीं है। और दूसरा सर, हम रिस्क लेने, मतलब रिस्क जो होता है, एक निर्णय लेने की क्षमता समझ लो, एक रिस्क लेना कि इस काम करने से डर लगता है कि हम इसमें सफल असफल हो जाएंगे, वो हम नहीं कर पाते हैं सर। अब कोई बड़ा बिजनेस करने के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं होता सर। और दूसरा चीज, आज के बेरोजगार लोगों के लिए सर सबसे बड़ी चीज है, जब हम आरसी में प्लान दिखाते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, तो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, इसे बोलते हैं बिजी विदाउट वर्क। उनके पास समय नहीं है सर।
ये टाइम टाइम का बिजनेस है सर। आज यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में आए तो टाइम बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन हम सबसे पहले हमारे अंदर यही आ जाती है, हमारे पास समय नहीं है। यदि हम लोग आज यहाँ हैं सर तो 24 घंटा सबके पास समय है। किनके पास समय नहीं था, मैं उनके बारे में थोड़ा दिखाना चाहिए। उनके पास समय न होने के बाद वो लोग 5% में क्यों चले गए और हम 95% में क्यों हैं? ये 4 कारण है सर। इस 4 कारणों से आप देखिए सर कि मनी भी नहीं है, रिस्क भी नहीं ले पा रहे हैं और नॉलेज भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तब हमें डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकता है? 95%, 5% में ला सकता है सर। ये ऐसे लोग हैं बिजनेस, ये बिजनेसमैन को देखिए सर, इसमें आप चेहरे को पहचान सकते हैं, लोग जान भी रहे हैं। इनका नाम लेना जो है मुझे वाजिब नहीं है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप नाम पढ़िएगा सर। ये ऐसे ऐसे बिजनेस लोग हैं सर, ये बोलते हैं सर सभी लोग प्रोडक्ट बेचते हैं सर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रोडक्ट नहीं बेचता है। और हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग प्रोडक्ट वाले ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में जहां रोजमर्रा की चीजें यूज है सर। इन लोगों से सीखे सर, इनका इतिहास पढ़े सर, ये लोग कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं सर। हम लोग यहाँ क्यों नहीं जा सकते? यदि हम लोग जा सकते हैं तो इसमें हमें सबसे बड़ा सहयोग क्या करने वाला है? वो है सर डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग वो भी आरसीएम बिजनेस सर। देखिए सर, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं सर? नेटवर्क बनाते हैं। आप देखो सर, सबका नेटवर्क है, टाटा का नेटवर्क है, बाटा का नेटवर्क है, जो है आपका अंबानी का नेटवर्क है। आप जियो मोबाइल यूज कर रहे हैं सर, देखिए ना, जियो का नेटवर्क है। कोरोना काल में सबका बिजनेस खराब हो गया, इनका बिजनेस डबल हो गया। हम लोगों ने डबल डबल लोगों ने यूज किया है इसे, डबल रिचार्ज कराए, घर में बैठे रहे सर। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं सर? नेटवर्क बना रहे हैं। पर हम गरीब आदमी इसलिए गरीब हैं, हमें नेटवर्क बनाने से डर लगता है, जो कि ऑलरेडी हम नेटवर्क से जुड़े हैं सर। किसी डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, वहां भी नेटवर्क है। किसी के यहाँ से दूध ला रहे हैं, वो भी नेटवर्क। किसी से यहाँ राशन भर रहे हैं, वो भी नेटवर्क है सर। किसी के यहाँ गाड़ी सर्विसिंग करा रहे हैं, आप वही बार बार गाड़ी सर्विसिंग के, वो भी उसका नेटवर्क है। हर आदमी नेटवर्क बनाता है सर। आप देखिए, एक डॉक्टर है सर, सबसे बड़ा है सर। हमारा बिजनेस जो है सर, वो लोगों को स्वस्थ बनाने का, जिसमें हम लोग हैं। पर लोगों का जो बिजनेस है, लोगों को बीमार बनाने का है सर। एक डॉक्टर सर उठते ही पूजा करता है, क्या करता है? लोग बीमार हो, हमारे यहाँ आए, हमारा क्लिनिक चलता रहे। डॉक्टर कभी स्वस्थ करने के लिए नहीं सोचता, वो दवाई दे के स्वस्थ भले करता है, पहले उसका क्लिनिक चलेगा जब हम बीमार पड़ेंगे सर। पर सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं, सब लोग नेटवर्क के बारे में सोच रहे हैं। पर हम मिडिल क्लास 95% लोग नेटवर्क के बारे में नहीं सोचते। नेटवर्क में इतनी बड़ी ताकत है, ये क्या कर सकता है सर? देखो कौन कौन है नेटवर्क। जियो नेटवर्क है, एयरटेल नेटवर्क है, कोलगेट का नेटवर्क है, लक्स का नेटवर्क है सर। देखो मतलब कोई भी ऐसा, हल्दीराम का इतना बड़ा नेटवर्क है, कोको कोला का नेटवर्क है। आप देखो अभी हाल ही में आया, वो आया, ओला आया, वो आया सर, पेटीएम आया, गूगल पे आया, फोन पे आया, जिसको लोग बोलते थे नहीं चलने वाला है, ये सारे चीजें हम यूज कर रहे हैं और हमारी जरूरत है। आज जैसे लोग बोलते हैं ना सर, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में कि ये नहीं चलने वाला है, आने वाला समय सर ये भी उसी में, और हम एक बड़े लेवल पे होंगे हम लोग, यदि हमने नेटवर्क बनाने का तरीका सीख लिया सर। अब देखो सर, ये सब आज हम प्रोडक्ट बेचने या मार्केट में निकलते हैं, लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। हमको लगता है कि यार ये ऐसा कर रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं बता दूं सर, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं सर, आप टीवी पे देखते होंगे सर, कैसा कैसा प्रचार करते हैं, जिससे आप हम नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमें शर्म आती है। इनके इस प्रचार करने के लाखों करोड़ रुपए मिल जाते हैं सर। मैं बता दूं, ये लाखों करोड़ जब तक प्रचार कर रहे हैं, तब तक कुछ साल का इनका होता है सर। जिस दिन ये प्रचार करना छोड़ेंगे, उनका उतने साल का साइन होता खत्म होगा, उनको पैसा नहीं मिलता। पर मैं बता दूं, जिस डायरेक्ट सेलिंग हम लोग हैं सर, यदि हम इसका प्रचार प्रसार जो आजकल गुरुकुल में बताया जा रहा है उसके अनुसार लगातार करते रहेंगे सर, तो हम, यदि हमारा कोई बाउंड नहीं है, 5 साल बाद हमारा इनकम बंद हो जाएगी सर। यहाँ इनकम बढ़ते हुए क्रम में आएगी और लगातार आएगी। हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट है। आप इनसे बड़े सेलिब्रिटी बनने वाले हैं, ये अपने माइंड को हमें देना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम उस पर्दे पे नहीं आ पाए, लेकिन हमें गारंटी देते हैं, यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में लगातार मेहनत करते चले जाएंगे, हम उस पर्दे पे चले जाएंगे जिस पर्दे पे आप सोच भी नहीं सकते, जिसे दुनिया से लूट करेगी। क्योंकि सर यहाँ इन लोगों ने खुद अपने लिए काम किया, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग में जो बंदा काम कर रहा है सर, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए लोग जीतते हैं सर, लोगों का निर्माण करते हैं सर। जहाँ लोगों का निर्माण होता है सर, वहाँ देश, दुनिया, समाज, गांव, देश सबका बदलाव होता है। और सबसे बड़ी चीज है सर, अपने अंदर बदलाव होता है। इसलिए सर, जिस जगह हम हैं, इनसे बहुत बेटर हैं, पर हमें इन्हें इनसे बेटर अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लूड़े हैं, लंगड़े हैं, कुछ भी है सर, कोई मायने नहीं रखता। यदि आप अंदर से मोटिवेट है, यदि अंदर से मजबूत हैं, तो मैं दुनिया कोई ताकत आपको, मतलब को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता सर। यदि आप अंदर से, आप पैर से कमजोर हैं सर, तो आपको इतने मजबूत पैर वाले लोग मिलेंगे। आप दिमाग से कमजोर हैं सर, दिमाग से मजबूत वाले लोग मिलेंगे। आप शरीर से कमजोर हैं, तो आपसे मजबूत शरीर वाले मिलेंगे। पंडित जी बोलते थे ना, यदि आप शरीर से कमजोर है तो पहलवान से दोस्ती कर लीजिए। और आपके साथ में कोई यदि लड़ने आएगा, तो सबसे पहले आपको नहीं देखा, आपके दोस्त को देख के सर आपके पास से चला जाएगा, है कि नहीं?
तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सर अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, यहाँ मजबूत कमजोर सब मिलेंगे, एक विशाल श्रृंखला बनाई जा सकती है सर। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल टू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर? देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है सर, इसमें आप नेटवर्क प्लस मार्केटिंग दोनों को जोड़ते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग हो जाता है सर। ठीक है, इससे नेटवर्क यदि हम धीरे धीरे एक एक देखो, एक व्यक्ति आएगा, दो आएगा, चार आएगा, छह आएगा, 10 आएंगे, 12 आएंगे, 15 आएंगे, आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग बारे में दुनिया का सबसे बड़े बड़े दिग्गजों का राय है सर। आप किताब पढ़िए, जीत आपकी किताब पढ़िए, बिजनेस स्कूल पढ़िए सर, और जुड़ो जोड़ो जीतो किताब पढ़िए, शिव खोड़ा जी का पढ़िए, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े लीडर लोगों ने, मतलब अच्छे अच्छे लोगों ने इसके बारे में बता के चले गए सर। बिल गेट्स जैसे लोगों ने बता क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। अभी आप अमेरिका देश का अध्ययन करिए, दूसरे देशों का अध्ययन करिए सर, हिंदी में बहुत सारी बुक्स हैं, उस पर अध्ययन करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बारे में तब हमारा विश्वास पैदा होता है, मुझे क्यों करना चाहिए, कि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए क्यों जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग सर, क्यों जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए। अब विद्यालयों में भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जाने लगा सर, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स आने लगा। अब उसके बारे में देश की पहली यूनिवर्सिटी, सोलोनी यूनिवर्सिटी सर, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग कोर्स शुरू कर दिया, और लोग लेके डिग्रियां निकल भी रहे। अभी चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले एक मैम आई थी जो डायरेक्ट सेलिंग बारे में, उनका वो आया था एग्लिंग, जिससे मैंने उसे भरा भी था क्वेश्चन का, कि डायरेक्ट सेलिंग बारे में हमारा क्या सुझाव है। सर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इतना ब्राइट है। अब ये कैसे होगा सर? अब डायरेक्ट सेलिंग हम लोग करना चाहते हैं, अब कौन सी कंपनी का अध्ययन करें, कौन सी कंपनी के बारे में करें? वो कंपनी है जिस कंपनी में हम लोग बिलोंग करते हैं सर, आरसीएम बिजनेस। इतना शानदार बिजनेस, इतना बेहतरीन बिजनेस सर, दुनिया का देखा जाता है 8वां अजूबा है, पर ये तब हमारे लिए है जब इस अजूबे की कीमत हम समझेंगे सर। अब ये कैसे होगा सर? दुकान बदलो, तकदीर बदलो। तकदीर यदि अपनी किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले सर अपने प्रोडक्ट को 100% बदलने पड़ेंगे। ये चीज है सर। मैं बताऊं, जिस दिन मैंने बिजनेस को साइन किया आदरणीय गुरुदेव जोशी सर के माध्यम से, उस दिन से लगातार मैं बताऊं सर, कैंटीन में दोबारा कदम नहीं रखा मैंने, कैंटीन के प्रोडक्ट नहीं लाए। मैं 100% प्रोडक्ट आरसीएम का यूज करता हूँ, चाहे कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, चाहे खाने पीने का प्रोडक्ट हो, जो भी हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट है सर, जो भी आता है। किंतु परंतु बट लेकिन छोड़ के सर यहाँ करना पड़ता है। अभी कुछ लोगों का लेवल नहीं बदल पाता है, या कुछ लोगों का पीने नहीं आ पाती, क्यों आती, कुछ कुछ क्या है कि हम सर उसी उलझन में पड़े हुए हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये अवेलेबल नहीं है, या दिक्कत है मिलने में। पहले लोगों ने कैसे बिजनेस किया सर? भीलवाड़ा से प्रोडक्ट डाला के लोग प्रोडक्ट करते हैं। अब तो ऑनलाइन डिलीवरी हो गई, हमारे आसपास प्रोडक्ट मिल रहा है, इतनी सारी सुविधाएं हो गई, आप इतने अपलाइन हो गए, यूट्यूब पे इतने सारे मसाले भरे पड़े हैं सर, आप देखो ना सर इसके बारे में, इसके कितने यूनिक रिजल्ट हो गए, कितने लोगों ने इससे बेनिफिट, कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो गए, इतने बड़े बड़े परिणाम है। यदि अभी भी विश्वास नहीं है सर, तो फिर सर हमारे अंदर ही कमी है, सिस्टम में कमी नहीं है सर। देखो सर, अभी सिस्टम का जो मार्केटिंग प्लान है, कंपनी 1977 से चालू हुई, उन्होंने एक धागा बनाने कंपनी शुरुआत करी थी, फिर 1986 में कपड़ों का जो है इन्हें बिजनेस शुरुआत किया, और 2000 अगस्त में आरसीएम बिजनेस का स्थापना हुआ। आप डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट एक कंपनी एक पैंट शर्ट पीस से आई। अब इस सिस्टम से पैसा कैसे आता है? नए लोग आते हैं तो उनको देखो, बोलो सर मार्केटिंग प्लान बहुत जरूरी है दिखाना, वो भी लिखित में दिखाना। हम कहते हैं एक बच्चा है सर, कितना भी पढ़ने लिखने में तेज है, यदि वो पूरे स्कूल में बहुत अच्छा है, उसका जो है मार्क रहता है हमेशा पढ़ने लीजिए, उसका बोर्ड का पेपर होता है सर, यदि वो सादा, यदि ब्लैंक कॉपी जमा करके आएगा सर, उसे टीचर जो नंबर देगा वो 0 देगा। ऐसा सर क्या देगा नंबर सर? यदि हम सादा कॉपी जमा करके आएंगे सर, तो टीचर में कितना नंबर देगा सर? 0 देगा सर। 0 देगा सर। यही है सर, हम मार्केट में तो जाते हैं, हम प्लान ही मार्केट में दिखाते नहीं, हम बिल बात करके जाए, हमारा लिखित में प्लान होना चाहिए कि हम मार्केटिंग प्लान हमारा क्या है सर, वो हमें एक लाइन का है सर, क्या क्या इसमें होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानो। आदमी काम करता है, काम क्यों करता है? उसे पैसा चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? उसे खर्चा करना है, खर्चा करता कहाँ है? बाजार में। बोले ये पुरानी बाजार व्यवस्था थी, हम पैसा कमाते थे और खर्चा करते थे बाजार में, और बाजार में आज क्या है सर, बाजार में लोग सर झोला भर भर के प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं, झोला भर भर के बीमारियां हमारे घर में आ रही है सर, जो 20 साल में बीमारियां आई है ना, ये हार्ट अटैक कम उम्र में हो रहे हैं, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियां सर, ये झोले भर भर के जाने अनजाने हमारे घर में आ जाती है। पर हम लोगों को जागरूक करेंगे, जाके बताएंगे जब इस सिस्टम के बारे में। हम जिस बाजार व्यवस्था में, हमारा सिस्टम क्या करता है, ये जो पुरानी बाजार व्यवस्था थी उसको हटाकर हम एक नई बाजार व्यवस्था, हम आरसीएम से जुड़ जाते हैं। इसके जुड़ने के बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट उस व्यक्ति को बताना है सर। हमें वो उस व्यक्ति को ये महसूस न होने का हम प्रोडक्ट प्लान देने जाते हैं, उस सामने को लगता है कि इनका ज्यादा बेनिफिट है, हमें ऐसे बताना उसे लगे कि यार ये व्यक्ति क्या कर सकता है हमारे लिए। उन्हें बताओ, देखो सर हम ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं सर, इसे प्लान दिखाते हैं
सर आप बीमारियों का कटोरा हमारा भारत बन चुका है। यदि इसे बचाने का एक सहयोग आपसे चाहिए, आप अपना और अपने परिवार का हेल्थ का रक्षा करो। उसके लिए एक भारत में कंपनी रन कर रही जो आरसीएम बिजनेस है, ये क्या कर सकती है, हमारे लिए एक हेल्दी प्रोडक्ट देती है, फ्री देती है, और उसके लिए कोई फीस आपको नहीं देना पड़ेगा, केवल आपको दुकान बदलना है। दुकान बदलने से आपके घर से बीमारियां सर खत्म हो सकती है। समय लगेगा, गारंटी मैं देता हूं, पर आपको लगातार 100% हमारे दुकान के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। पुरानी बाजार व्यवस्था ये थी, इस बाजार व्यवस्था से हटा के हम डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाते हैं। कंपनी कंपनी आपको यहाँ जुड़ने से बहुत सारा बेनिफिट देती है। वो बेनिफिट क्या है सर, कि हम आरसीएम से बाई क्यों करें, प्रोडक्ट क्यों खरीदें, उस व्यक्ति को बताइए। यहाँ आते ही सर 10 से 20% का आपको एमआरपी से छूट मिलेगा। आपको यहाँ कैश बैक जो है 22% मिलेगा, आपके पीपी जो करेंगे सर। आप 100% मनी बैक गारंटी है। आप प्रोडक्ट ले आते हो सर, यदि आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप 30 दिन के अंदर हमारे प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो। जो प्रोडक्ट खुल गया वो नहीं होगा, जो प्रोडक्ट पैक है आप वापस करो सर। 100% पक्का बिल मिलेगा। उसे बताओ सर, जो पक्का बिल आप जिस दुकानदार से प्रोडक्ट यूज करते हो सर, वो पक्का बिल देता है कि नहीं देता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यहाँ सर 100% पक्का बिल मिलेगा सर। पक्का बिल यदि मिलता है तो हम देश के जो है निर्माण में एक सहयोग देते हैं, कि हम टैक्स देते हैं सर, टैक्स चोरी नहीं होती। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग टैक्स चोरी करते हैं सर। हमारे देश में बहुत पैसा है, यदि टैक्स चोरी न हो सर ना, तो हमारा देश आज भी जो पढ़ते हैं ना, हमारा देश विकासशील है सर, विकसित कब का हो जाता है। पर मैं गारंटी देता हूँ सर, यदि लोग डायरेक्ट सेलिंग आना शुरू कर दिए हैं बहुत तेजी से, अब बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। 2025 तक जो बताया जा रहा है 25,500 करोड़ की कंपनी होगी। मैं बता दूं सर, हमारा देश बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा, यदि इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कब करेंगे, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, और अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उनके घर में जा जाके बार बार, एक बार, दो बार, चार बार, 5 बार बताना पड़ेगा। उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा इस प्रोडक्ट से पैसे आते हैं। वो उन्हें विश्वास भी तब होगा सर जब आप कामयाब होकर दिखाओगे। जब आप 100% प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, हम कैसे किसी की यूज करा सकते हैं। सबसे पहले हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना आप अपने अपने साथ, और उनको भी जो अपने साथ है उन्हें भी सर 100% प्रोडक्ट यूज कराना है। उन्हें ये चीज जरूर बताना है कि आपको अच्छा ना लगे तो वापस कर सकते हैं। प्रोडक्ट चेंज करने में एक बार लोगों का टेस्ट नहीं आ पाता है सर, वो दिक्कत होती है। लेकिन उन्हें बताओ आप यूज करो कंटिन्यू सर, प्रोडक्ट टेस्ट आएगा, और गारंटी है सर, यदि किसी ने 1 महीना लगातार यूज कर लिया तो उसे 100% प्रोडक्ट पसंद आता है। एक बार यूज कर लिया ना सर, अगली बार वो पक्का लेने आता है। जो प्रोडक्ट नहीं उसे पसंद आता, उसे बताओ सर आप कंटिन्यू रिपीटेबल एक बार और ले जाओ, फिर देखो इसका। और उसे सच बोलो कि सर लगातार 6 महीने आप यूज करते हो सर, तो आज तक कोई दुकानदार आपको सर सामान फ्री नहीं दिया। हमारे सर यदि आप यूज करोगे लगातार, तो साल में 2 बार राशन फ्री मिलते हैं सर। मोटा मोटा बताओ सर, 3,000 का प्रोडक्ट यदि लेते हो तो 1,500 का फ्री मिलेगा सर। 5,000 का लेते हो तो 2,500 का फ्री है। 10,000 लेते हो तो 5,000 का फ्री मिलता है सर, हमारे यहाँ कौन देता है सर। उसके बाद सर इनकम भी आएगी यहाँ पे। ऑनलाइन अब होम डिलीवरी हो गया सर। अब क्या है, बहुत सारे लोग आईडी टर्मिनेट है सर, उनके पास जाओ, 400 शहरों में सर ऑनलाइन होम डिलीवरी हो गई। अब उसका बेनिफिट तब होगा जब उन्हें जाए, उनके ऐप खोले, उनका शहर, उनका कोई रिश्तेदार मुंबई में है, कोई कलकत्ता में, कोई दिल्ली में है, हो सकता है वो जहाँ है वहां पे ऑनलाइन हो, उनका बेटा कहीं जॉब कर रहा है, उनकी लड़की कहीं जॉब कर रही है। उन्हें बताइए सर, देखो ये आपके शहर में है आपका बेटा, अब आप यहाँ हो, बिना पैसा लगाए यहाँ सर दुकान में आप एंट्री कर रही है। अब इस पूरे दुकान के आप कंपनी आपको 45% का पार्टनर बना ली। आपका बेटा यदि दिल्ली में रहकर प्रोडक्ट यूज करता है, यदि आप कोई दुकान किराना खोलते हैं, वो यदि यहीं से परचेज करे तो टर्नओवर आपका होगा। पर आपने आरसीएम बिजनेस को साइन किया है, तो आपके ये एक सिस्टम है सर, पूरे भारत की जितनी भी दुकानें आरसीएम के हैं सर, उसके आप पार्टनर हो गए। आपका बेटा यदि वहां से भी यूज करेगा तो आपको पैसा यहाँ आ जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा हो गई, बेटा नहीं जा सकता है तो दिल्ली में इस जगह पे है, उनका पिन कोड डालिए, उन्हें ऐप खोलिए, बताइए, ऑनलाइन बुकिंग का तरीका बताइए, वो अपने बेटे को बताएंगे। और सर हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे सर, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। यदि उन्हें प्रोडक्ट पसंद आएगा तो 100% उनके बच्चे को भी पसंद आएगा, और माँ बाप रिकमेंड करेंगे, बच्चा जरूर यूज करेगा सर, बिजनेस ग्रोथ होगा। अब इतना कुछ दिखाने के बाद, कभी कभी हम प्लान दिखाने के बाद सामने वाला बोलता है समय नहीं है, तो मतलब है उस व्यक्ति को समझ नहीं आया अभी सिस्टम के बारे में। तो आप एक बार आपने अपलाइन से मिलाओ, या उनके एक बड़ा प्रोग्राम के में ले जाओ सर, दिखाओ, समय लो, तब उन्हें समझ आ सकता है। उसके बाद भी समझ में नहीं आता सर, तो भगवान भी उनका मालिक है। बहुत लोग सर बोलते हैं मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो मतलब समझ नहीं, उसमें भी लोग कभी कभी क्या होता है सर, आवश्यकता से अधिक चीजें बता दी जाती है शुरू में, तो उन्हें भारी लगने लगता। पहला है उन्हें प्रोडक्ट से जोड़ना है सर, और एक मीटिंग सेमिनार से जोड़ना है सर। उनको दिखना चाहिए सर, बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अब बिकता उसका है जो बोलता है, अब बार बार उसका बोलता है, बिकता है सर जो सच बोलता है। तो यहाँ हम सच्चे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यदि यूज कराएंगे और बताएंगे तो 100% बिकेगा सर, और बिकेगा भी, यूज भी होगा, और नेटवर्क बनेगा।
और जब सर कामयाबी आती है तो वाकई में फीलिंग उसकी अलग ही आती है। जीवन में हर समय आपको खुद को निर्णय लेना पड़ेगा सर। देखिए सर, कामयाबी यदि मुझे चाहिए तो निर्णय मेरा ही होना चाहिए। किसी और के निर्णय लेने से, किसी और कामयाब होने से मेरे घर में पैसे नहीं आने वाले। पर सर, डायरेक्ट सेलिंग यदि हम हैं, यदि आप यहाँ आ गए, यदि आपने लोगों का निर्माण करना शुरू कर दिया, लोगों को कामयाब करना शुरू कर दिया, और लोगों को घर में पैसा लाने का यदि आपने इस तरीकों का निर्माण करना शुरू कर दिया सर, उस घर में यदि पैसा आएगा तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है सर हमारे घर में ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि ये भगवान की डायरी में तथास्तु लिखा है। ये डायरेक्ट सेलिंग में तथास्तु सर की ये बोलता है यदि आपके डाउन लाइन के घर में आपने पैसा लिवाने में कामयाब हो गए सर, और तथास्तु वाली चीजें वहां शुरू हो गई, तो आप घर में ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी सर। अब देखिए सर, जिस सिस्टम से हम जुड़े हैं, हम एक मेंटर, हम आदरणीय गुरुदेव त्रिलोक चंद छाबड़ा सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ सर। सर ने ये जो सिस्टम हम लोगों को दिया सर, सलूट है सर को। आज सर के पास इतने सारे जीवन एक खोज सर की बुक है, वो पढ़िए सर। ये सर युग पुरुष हैं, महान आत्मा है, आध्यात्मिक गुरु हैं, बिजनेसमैन है, लेखक है, गायक है, संगीतकार है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ग्रेट लीडरशिप सर के अंदर लाखों लोगों का सर इन्होंने जीवन बदला। लाखों लोगों घरों में इनकम है। इतना कोई नौकरी वाला नौकरी नहीं दे पा रहा जितना सर ने लोगों को एक मौका दिया। कई हजार करोड़ इसमें समाहित हो सकते हैं सर, और अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। एक नए भारत का निर्माण हो सकता है सर, और नए भारत का वाकई में जनक है। जैसे आने वाले समय में सर, आज के हमारे जेब में बोलते हैं ना, महात्मा गांधी छपे हुए नोट चल रहे हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग में टीसी सर आने वाले हैं। और आने वाले समय हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में सर का नाम जाना जाएगा। एक बड़ी पहचान बनेगी। हम ऐसे एक महानायक के साथ है सर इस सदी में, जो जिनका विजन इतना बड़ा है सर। वो बोलते हैं जहां तक आप सोचते हैं ना, वहां से तो कंपनी स्टार्ट होती है, उसके आगे तो बहुत कुछ है सर। पर इसे तब मिलेगा जब इसे हम लगातार सर के बताए हुए मार्ग में चल के हम उसे लगातार प्रचार प्रसार करेंगे या सर, और यदि प्रचार प्रसार करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है सर। आप देखिए सर, डॉक्टर सुरेंद्र वस्त सर, सर का एक, जब इसके बाद भी नहीं समझ में आता सर, तो एक सभी लोग से रिक्वेस्ट है सर, आप अपने नए लोगों को 5 साल या 45 साल सर का यूट्यूब पे जाइए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जाइए सर। जैसे ही ज्वाइन कराइए, यूएस चैनल सब्सक्राइब कराइए, उनसे बोलिए हमारी शाम को 8 बजे रोज मीटिंग आती है। आप सबसे पहले 5 साल या 45 साल सर का कैसेट सुनिए सर। बोलते हैं सर, नौकरी में सर आदमी, आज बताओ सर, नौकरी जवानी में भर्ती करती है सर, और बुढ़ापे में रिटायरमेंट कर देती है, बाहर निकाल देती है। और पुराने लोगों को तो सर पेंशन भी था, नए लोगों को कोई पेंशन नहीं है सर। जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो पैसा नहीं मिलता सर। डायरेक्ट सेलिंग में इसका अपोजिट है सर। आप यहाँ आते तो इनकम नहीं होती, लेकिन जाते हो तो बहुत बड़ी इनकम छोड़ के जाते हो सर। और इसके लिए सर 5 साल या 45 साल डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहता हूँ सर। सर ने जो चीजें दी है सर ना, उसमें ना, उस कैसेट को सुनिए सर, इतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा उससे, इतना बड़ा विजन क्लियर होगा अपने टीम का, अपने लोगों का, हमें क्यों करना चाहिए सर इसे। ठीक है सर। अब सर, सबसे लिए एक बार जोरदार ताली मैं आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित सर को मैं कोट कोट नमन करता हूँ सर। एक बार जोरदार ताली जाता हूँ सर। देखो सर ने लिख के चले गए हैं। आज मैं सर का शुरुआती 7 दिन बार बार सुनता हूँ सर। उन्हें एक से लेके 7वें दिन तक सर ने वो दिया, उसे बार बार सुनिए सर कि बिजनेस को कैसे करना है, और कब समय आएगा, कब आप छोड़ सकते हो, कब नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें सर, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बड़े बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए सर अपना कदम उठाओ, क्योंकि शुरुआत सपने देखने से ही होती है। बोलते हैं ना, ताजमहल का निर्माण पहले सर दिमाग में हुआ था, फिर कॉपी में आया, और फिर बाहर आया सर। आज वहां लोग जाके सेल्फी लेते हैं सर। इसलिए बड़े बड़े सपने देखें सर, और उसको बनाए सर। पंडित जी बोलते सर, प्यार से भरा एक दिल अक्ल से भरे 100 दिमाग से ज्यादा ताकतवर रखता है। इस बिजनेस में पढ़ा लिखा होना मायने नहीं रखता सर। इस बिजनेस में पढ़ते लिखते रहना बहुत मायने रखता है। आप अच्छी बुक पढ़ने की आदत डालिए सर, और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। बोलो जिसके साथ जैसे रहोगे सर, वैसी रंगत चढ़ने लगती है, और वो चीज हमारे बीच आने लगता है सर। कामयाबी हमेशा दर्द के कोख से जन्म लेती है सर। यदि कोई काम करने में आपको उसमें मन नहीं कर रहा है, और बार बार आपका मन उससे भगा रहा है कि आप इधर चलो, उधर चलो, टीवी देखो, गाने सुनो, इधर उधर करो, तो सर 100% सर ना, वो कामयाबी से दूर ले जा रहा है सर। टीवी देखने वाला कभी टीवी में दिखाई नहीं देता। मैं बताऊं, जब से सिस्टम में आया सर, हमने टीवी का कनेक्शन कटवा दिया सर। बच्चे पढ़ रहे हैं, टीवी वाला 400-500 ले जाता था सर। क्योंकि सर बुक्स पढ़ना है, टीम सुबह शाम 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें हमें सिस्टम करना है, ड्यूटी नौकरी भी करनी है, और इस सबको मैनेज करके लेके पूरी टीम को चलना है सर। सबके साथ काम करना, और सबके कामयाबी के लिए काम करना है। पंडित जी सर 18-18 घंटे सर जूते पहन के रखते थे। हम लोग पंडित जी की टीम से हैं सर। क्या अपने पैरों में 4 घंटे जूते नहीं डाल सकते? क्या हम लोग 2-3 प्लान नहीं दिखा सकते? क्या हम अपने बिजनेस को सही तरीके से क्लोज नहीं कर सकते? पंडित जी बोलते थे सर, जब आप जिस सिस्टम को साइन करते हो सर ना, जो पहले दिन उसके, इसने बड़े सिस्टम को साइन किया, इसकी पूजा पाठ करो सर, एक आप अच्छे बिजनेस में हो सर। उसके बाद सर, इस बिजनेस में पहला दिन जब आप साइन करते हो होता है, दूसरा दिन जिस दिन होता है वो होता है जब बिजनेस आप पूरे महीने काम किया। जैसे अब चल रहा, लास्ट का महीना आ गया सर क्लोजिंग का,
अब हमारा काम होना चाहिए प्रॉपर लिस्ट बना के किसकी खरीदारी छूट रही है, कौन 1500 पीबी वाला है, कौन 2500 पीबी वाला है, कौन सा 5000 वाला पीबी है, किसका छूट गया, कौन सा लेबल है, उसे लगातार सर हमें क्लोज करना है। कब तक क्लोज करना है? बहुत सारे लोग सिस्टम में जुड़ जाते हैं सर, बिजनेस क्लोजिंग की बारी आती है तो एक दिन पहले मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाएंगे, या 9 बजे सो जाएंगे, 10 बजे। क्यों? हमारा टारगेट पूरा हो गया तो ये थोड़ी जिम्मेदारी है सर हमारी टीम का, हमारे डाउनलाइन किसका 5,000 हो रहा है, किसका 10 हो रहा है, किसका 20,000 हो रहा है, किसका 40,000 हो रहा है, किसका 70,000 हो रहा है, किसका एक 15 हो रहा है, किसका कौन सा लेवल, वो हमारी जिम्मेवारी है सर। उसे नोट करना, कम बेसी बढ़ता उसे पूरा करवाना। कब तक करना? जब तक सर साइड बंद नहीं हो जाती तब तक हमें लगा रहना है। बोलते हैं सर ना, जो है हथौड़े को चोट ना पत्थर को अंतिम चोट में भी तोड़ देती है, लेकिन बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं। उसमें कई लोग आगे बीच में तोड़ते हैं और जो लास्ट में तोड़ता है वो पूरा पैसा लेके जाता है सर। तो ये है सर, कामयाबी दर्द कोख से जन्म लेती है। जिम्मेदारी लेनी है सर और उसे निभानी है, डुप्लीकेट करना है। पंडित जी ने जो मेहनत किया सर वो हम लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं सर नौकरी में हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसे 2 घंटा में 3 घंटा में देने के लिए सर, संडे पूरा करने के लिए, सैटरडे हाफ डे करने के लिए सर। जो फुल टाइम व्यक्ति है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप यदि कर रहे हैं सर तो वाकई में आप ईमानदारी से, मेहनत से, सिस्टम को फॉलो करते हुए करिए सर। 100% कामयाबी आएगी सर। वो आपका आखिरी दिन होगा जिस दिन आपका बिजनेस क्लोज होता है ना सर, वो बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि अचीवमेंट आती है। अचीवमेंट जब आती है तो मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन आता है क्योंकि बिजनेस ये सर जोश जुनून का है, वो मोटिवेशन का है। यदि आप लगातार लगे रहोगे सर तो आप कभी थकोगे नहीं। यदि आप निराश हो गए और थक के बैठ जाओगे तो बोलते नहीं, थक कर रुकना जिनको मंजूर नहीं उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं। यदि हमें थक के रुकना मंजूर नहीं है तो मंजिल कोई नहीं दूर है सर, लेकिन कंटिन्यूटी चलना पड़ेगा सर। और कामयाबी दर्द को से जन्म लेती है सर। यहाँ दर्द तो होगा सर, और दर्द होगा तो कामयाबी वो आने वाली है जो आपको 7 पीढ़ियों को उतारने वाली है सर। वो यहाँ से चीजें मिलने वाला है सर। तो बिजनेस को सर ईमानदारी से, मेहनत से क्लोज करें, और यदि आप बेहतरीन क्लोज करेंगे तो चेक आउट आएंगे। वो तीसरा दिन हो जाएगा सर जब इसका जो है चेक आता है सर, तो अपनी टीम को छोटी चेक आता है तो भेजिए सर। देखो, पैसा सामान खाने से पैसा आया ना सर, आज तक कभी नहीं आया था। उन्हें भेजिए सर, अपनी टीम को दीजिए कि आपको इतना पैसा बना है, और वो लोग खुश होगा। अगले महीने यदि आप मेहनत करेंगे तो उससे ज्यादा आपका पैसा बन सकता है सर। अब सर आप सभी लोग मिलके, यदि यूनिक एजुकेशन सिस्टम रोज 8 बजे एक बड़े लीडर का मीटिंग आती है सर, पर डे 8 बजे आती है, उसमें कोशिश करिए जोड़ने के लिए। यदि वो उस समय नहीं देख सकता बाद में दिखाइए सर, क्योंकि जो लीडर यहाँ आते हैं सर ना, वो कामयाब लोग हैं। अब कामयाब लोग ही कामयाबी का रास्ता सही तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि सर यदि हम कामयाबी के रास्ते में चलते हैं तो कांटे बहुत आते हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं, हम निराश हो जाते हैं। पर यदि मीटिंग सेमिनार से हम जुड़े रहेंगे सर ना, तो मैं गारंटी देता हूँ सर, आप वहां चले जाओगे आप जहाँ जाना चाहते हो। ये बोलते हैं सर, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सर, वो बोलते हैं रुका हुआ पानी सर बदबू आने लगती है, इसे ठहरा हुआ इंसान सर, और आरसे में ठहरी हुई पी नदी होती है सर ना, तो वहां से वो होने लगता है, खुद हम हेजिटेट होने लगते हैं, यार हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। और कामयाब कब होंगे? छोटी छोटी पीनों पे यदि हम नीचे से काम करेंगे, बिगिनर स्टार्टर पे, तो 100% सर पूरी टीम का लेवल बदलेगा, अपना भी लेवल बदलेगा, और कामयाबी भी बड़ी आएगी। अब सर वही है, मैंने बोला सर, ये बिजनेस में आना, एंट्री करना बहुत आसान है, और यहाँ से क्विट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि सर यहाँ किसी का पैसा नहीं लगता। यदि ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी, बिजनेस को मैंने साइन किया और जितने की प्रॉपर्टी है उसका 45% निकालो ना सर, कितने का आप पार्टनर हो सर, करोड़ों के संपत्ति के मालिक हो सर। इससे अपना समझ के, यदि आज एक फैक्ट्री हम लगाते सर और उसकी साबुन बनाते, और साबुन यदि नहीं बिकता, यदि एक्सपायर होता तो करोड़ों रुपया हमारा डूबता, हमें रात भर नींद नहीं आती, बहुत सारी बीमारियां हो जाती सर। ठीक है, पर यहाँ हमारा पैसा नहीं लगा सर ना। इतना बड़ा टीसी सर ने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़े बड़े लगा रखे हैं सर, बड़े बड़े जो है आपको ये स्टॉक बना रखे हैं सर, बड़े बड़े आपको, बड़े बड़े शहरों में वंडर वर्ल्ड क्विक मिल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं आपके शहर में आस पास मिल रही है सर। पर हमें बिजनेस आसानी से आते हैं और हम आसानी से क्विट कर जाते हैं सर, इसलिए हमें समझ नहीं आता। इसलिए से अपना समझ लेंगे सर, करोड़ों की संपत्ति, उस दिन आप सीरियस काम करेंगे, और सीरियस काम करेंगे, रिजल्ट धीमा आ सकता है लेकिन गारंटी है सर आएगा जरूर। पावर ऑफ नो सर, अब इस बिजनेस में जब हम आ जाते हैं सर ना, जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बोलते हैं नो। नो सुनने की जिनके पास क्षमता है सर, वो व्यक्ति यहाँ पे कामयाब है। क्योंकि नो जितना ज्यादा सुनेंगे, यदि आपने 100 लोगों को नो सुन ली सर, तो 100% आप पॉइंट अचीवर यहाँ होने वाले हैं सर, कोई रोक नहीं सकता। आप 150 लोगों को नो सुन लिया सर, तो आप सर यहाँ स्टार पिन पे आने वाले हैं सर। यहाँ 200 से 250 लोगों को आपने नो सुन लिया सर, तो आप रॉयल्टी पिन पे जाने वाले हैं सर। नो सुनिए सर, क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि नो मना कर दिया, हम बोलते हैं अरे उन्होंने मना कर दिया मुझे नहीं बताना, हम प्री जज कर लेते सर। नो करने वाला सामने तो नो ही करेगा। हर व्यक्ति पहले ना ही करता है सर, उसके बाद हाँ ही हाँ करता है, क्योंकि ना ज्यादा है तो हाँ आ नहीं सकती। और जब आप ना खत्म करेंगे तो सर हाँ 100% आने वाली है, और आपका रिजल्ट बड़ा आने वाला है सर।
और वो एक कंपनी के बारे में सर हम बता सकते हैं, टूल्स से बता सकते हैं हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, कितने प्रोडक्ट बनाती है। बहुत सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां जाके हम अपने कंपनी की विजिट कराइए। जैसे हम लोग पंडित जी टीम से सर, हमारी अभी अप्रैल में 5-6 अप्रैल को है सर एकेडमी, उस एकेडमी में हम नए लोग को ले जाए सर। मैं बताऊं अपने बड़े भाई साहब को इस बार फर्स्ट टाइम एकेडमी में ले गया था सर। अभी तक 3 साल से पहले आईडी लगाई तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, सर को ले गया बड़े भाई साहब को। उन्होंने जब विजिट किया टीसी सर को मिले, और टी सर ने एक बात बोली थी कि यहाँ पे यदि आपने गुरुद्वारे को मिला दो, मंदिर मस्जिद मिला दो, सारी व्यवस्थाओं को, पूजा पाठ स्थल को मिला दो, और जो भी चीजें जो मतलब कि देवी देवता को पूजा पाठ कराए जाते, जो भी चीजें कराई जा रही है सबको मिला के मिक्सअप करके यदि निर्माण होता तो होता है आरसीएम बिजनेस सर। जहाँ एक ही छत के नीचे नीचे आपको सब चीज मिल जाता है सर, सभी चीज मिल जाते हैं। आप सहयोग कर सकते हो, बड़ा काम कर सकते हो, पूजा पाठ से बिजनेस का शुरुआत कर सकते हो, इस बिजनेस में लाखों लोगों को जीवन बदल सकते हो। यदि आप वजह से किसी का जीवन बदलता है तो सर वो व्यक्ति हमें भगवान की तरफ पूजा करने लगता है, भगवान की उपाधि देने लगता है। वैसे भगवान कोई बन नहीं सकता, पर आप किसी का सहयोग दे रहे थे किसी रूप में, क्योंकि हमारे अंदर से जो आवाज आती है सर, वो भगवान ने किसी किसी रूप में कहीं ना कहीं उपस्थित है। हम भगवान सीधा आके मदद नहीं करेगा, वो एक मानव के रूप में आता है सर। उसमें हम लोग सहयोग करके लोगों के बीच में जाके लोगों को बता के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कंपनी के अचीवमेंट दिखा सकते हैं सर। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट मिले हुए हैं कंपनी के हर फील्ड में। अब स्टार्ट बिजनेस यहाँ से शुरू हो जाता है सर, उस बिजनेस को प्लान दिखा दिया, उनके डॉक्यूमेंट लीजिए, अपने अपलाइन नियरेस्ट जो बताया उनसे सर सीखिए कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन्हें लेकर उनकी ज्वाइनिंग कराइए। और इस बिजनेस के 4 स्टेप है, जैसे बता दिया सर। 20% इनकम लेने के, 20% रिटेल मार्जिन है, और सर 2 से 22% आपको यहाँ से जो है बोनस पैसा मिलता है सर। 8% रॉयल्टी मिलती है, 5% टेक्निकल मिलता है। इसमें इनकम एक एवरेज दे रखा है, आप 5,000 से 10,000 और 500 से 18,000, ये इनकम सर आप नियरेस्ट अपने अपलाइन जो एक्टिव ग्रो उनसे मिलिए, इसके बारे में बात करिए। अब कंपनी अपने टर्नओवर का भी 6% बांट रही, 2% वाइटल, 2% रॉयल्टी, 2% टेक्निकल को बांट रही। इसके बारे में सर कंपनी टर्नओवर से दे रही है, आज तक कोई अपने टर्नओवर से पैसा नहीं देता सर। ये 45% से अलग है सर, जोड़ेंगे तो 59% आएगा सर। आप कंपनी का 100% यूजर बने सर, 3 इसके मुख्य हुआ है। 100% यूजर बने सर, और अपने जो है एक्टिव नेटवर्क बनाए सर, और लगातार एक सेमिनार में आए, जूम मीटिंग में लगातार आए सर। 100% आप नेटवर्क बिल्ड होगा, आना भी है और टीम को लाना भी है सर। अब वही एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा सर। अब एक प्रोडक्ट है सर, किसी घर में यदि आप प्रोडक्ट बताते हैं, बताइए यदि 10,000 का आप प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लाते हैं सर, मान लो आप घर में 10,000 रुपये का प्रोडक्ट सामान लगता है, तो आप हर महीने तो कम से कम 3,000 रुपये की बचत हो जाती है सर। मार्केट में टाटा नमक लोग 25 रुपया, देहरादून में 28 रुपया सर, 25-28 रुपया खा रहे हैं, वो भी असली नकली का पता नहीं है। हमारे यहाँ 100% शुद्धता गारंटी दी जाती है सर। 20 रुपये का नमक है, 17 रुपये में मिलता है सर। 5 रुपया, जो 22 रुपया, सॉरी ये पुराना है, 22 रुपया का नमक हमें 17 रुपये में मिल रहा है सर। उसमें भी हमारी बचत हो रही है। यदि लगातार 6 महीने खाएंगे तो 7वें महीने हमें फ्री मिलेगा सर। इस बिजनेस में आइए, आप अकेले आते हैं सर, 2 को बताते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 16 होते हैं, 16 से 32 होते हैं, 64 होते हैं। यदि आप लगातार 12 महीने नेटवर्क बनाते रहेंगे, देखिए सर इतनी बड़ी श्रृंखला बन जाती है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर होने लगता है, और आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं। बोलते हैं सर बेटर लाइफ इज द एनिमी ऑफ द ग्रेट लाइफ। जो यदि हम कंफर्ट जोन में है सर, आराम से घर में बैठे हैं ना, अच्छा जीवन जी रहे हैं ना, तो बड़ा जीवन है, बड़ा महान व्यक्ति बनने का अवसर नहीं दे सकती है सर, क्योंकि कामयाबी दर्द को से जन्म लेती है। बेटर लाइफ हमेशा कंफर्ट जोन में इंसान को नहीं रहना चाहिए सर। यदि आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं, उसी में संतुष्ट हैं, तो आप एक महान व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते, महान व्यक्ति नहीं बन सकते सर। वहां से निकाल, हमेशा ये दुश्मन होती है सर, बेटर लाइफ हमेशा महान व्यक्ति नहीं बनने देती सर। इसलिए बेटर लाइफ यदि जो है उसे और बेटर बनाना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर, जिससे आप एक ग्रेट और महान व्यक्ति बन सकते हैं अपने जीवन में भी, और लोगों के जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और बाकी थैंक यू सो मच सभी का सर। अभी शानदार एक कामयाब लोगों के बीच में यदि कामयाब हमें बनना है तो शानदार प्रोग्राम जो है दिल्ली में आदरणीय श्री सुरेंद्र वत्स सर के चैट विद सुरेंद्र फ्रेंड्स मीट्स होने वाला है, जिसके टिकट आदरणीय गुरुदेव विक्रम नेगी सर और श्री सुदेश धीमान सर के पास अभी भी अवेलेबल है। आज अभी मैं पॉइंट अचीवर मीटिंग में था, उसमें सर ने 5 नाम बताए थे, राम वर्मा, स्नेह देसाई जी, दीपक बजाज सर, डॉक्टर ललित अरोड़ा सर और वत्स सर रहेंगे। उसके बाद भी उसमें राजेश अग्रवाल सर भी जुड़ गए हैं, जिसमें अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छे कामयाब व्यक्ति लोग आने वाले हैं। बोलते हैं यदि आपको कामयाबी चाहिए तो कामयाब लोगों के बीच रहना पड़ेगा, वो सारे चीज सीखने पड़ेंगे जो काम करते हैं, और आप 100% कामयाब हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, जय आर सभी को।